सो आज है हमारा तीसरा क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन एरे। तो इसके वैसे 3 से 4 तरीके हैं। मेन 2 तरीकों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो बहुत कॉमनली यूज होता है। तो सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करके सीधा अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है, ये लिया। इधर ले लेते हैं, हमारे पास आएगा एक एरे, उसे ले लेते हैं ARR, कंसोल डॉट लॉग रिमूव डुप्लीकेट्स। और इधर हम अपना एरे पास कर देंगे 1,2,3,3,4,5,5, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला तरीका हम देखने जा रहे हैं जिसमें हम यूज करते हैं सेट। तो बेसिकली सेट क्या करता है? सेट अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होता है उसे रिमूव कर देता है, उसमें से, हमारे एरे में से वो वैल्यू रिमूव कर देगा। आइए देखते हैं कैसे। तो कुछ नहीं, कॉन्स्ट लेंगे यूनिक ARR इज इक्वल्स टू, इधर हम सीधा सीधा यूज करेंगे न्यू, ठीक है, और सेट। इनबिल्ट है जावास्क्रिप्ट का ये। और इसमें हम क्या कर देंगे? अपना ARR को पास कर देंगे। अब बेसिकली ये जो न्यू सेट है हमें एक ऑब्जेक्ट टाइप, वैसे सेट रिटर्न करेगा जो कि ऑब्जेक्ट टाइप दिखता है, उसे हमें एरे में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 बिंदियां हैं, ये बहुत काम की हैं, क्योंकि ये उसे एरे में कन्वर्ट कर देंगी और हम ब्रेसेस पास कर देंगे जिसमें उसकी वैल्यू स्टोर करा देगा, ठीक है। और अब क्या करते हैं? रिटर्न करा देते हैं इस यूनिक ARR को। देखते हैं चल रहा है नहीं, और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इसने सारी डुप्लीकेट वैल्यू हटा दी। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है, ठीक है। दूसरा तरीका, 3 तरीके देख लेते हैं, कोई नहीं। फॉर, ठीक है। अब इसमें हम फॉर, नॉर्मल फॉर लूप भी लगा सकते हैं, फॉर ईच भी लगा सकते हैं। फॉर ऑफ आपको पता ही है, इसमें फॉर ईच लगा लेते हैं। एरे डॉट फॉर ईच होता है, तो हमारे इधर एरे है ARR, ठीक है, और उसमें ये एलिमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसमें हमें चेक करना है इफ, ठीक है, जो हमारा ARR है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो ये एलिमेंट है अभी इटरेट करेगा। जो ARR की एक एक वैल्यू आएगी, जैसे पहले आएगा 1, तो इस एलिमेंट में हमें 1 वैल्यू मिलेगी, फिर 2, फिर इसमें 2 आएगा। तो जैसे हम फॉर, नॉर्मल फॉर में ARR ब्रैकेट में लिखते हैं ना, इसमें हमें ब्रैकेट में नहीं लिखने की जरूरत, ये सीधा हमें एलिमेंट निकाल निकाल के देगा इंडेक्स से। तो इंडेक्स के थ्रू ये इटरेट करेगा, ठीक है। तो ये आया, इधर हम चेक करेंगे, और एक उससे पहले एक कॉन्स्ट यूनिक ARR ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें चेक करना है इसमें वो है या नहीं, ठीक है। इफ यूनिक ARR डॉट इंक्लूड, क्या उस एलिमेंट को चेक करेगा? अगर नहीं है, क्या अगर नहीं है तो यूनिक ARR में हम वो पुश कर देंगे, क्या एलिमेंट। और फॉर ईच के बाद हम क्या कर देंगे? रिटर्न करा देंगे यूनिक ARR को। चेक कर लेते चल रहा है नहीं, और ये मेथड भी चल रहा है। सो बेसिकली फॉर ईच मेथड हमारे एरे को इटरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने, लास्ट या लास्ट टू लास्ट वीडियो में फॉर ऑफ लूप सिखाया था, इसमें फॉर ईच सिखा दिया। इससे आपकी सारे लूप्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एंड बेसिकली ये इंक्लूड्स क्या कर रहा है? ये चेक कर रहा है इस पर्टिकुलर एरे में ये एलिमेंट है या नहीं, और हमने यहाँ नॉट ऑपरेटर लगाया है। तो अगर नहीं है तो इसमें आ जाएगा और हम उसे पुश करवा देंगे, और अगर ऑलरेडी है तो फिर से वो इटरेट करेगा, वो कंडीशन नेक्स्ट, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, कोई फंक्शन हमें करना नहीं है। और जैसे ही ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, हम सीधा जो हमारा यूनिक एरे क्रिएट हुआ होगा उसमें जो भी हमने वैल्यू पुश करी होंगी वो यूनिक होंगी, और उसे हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। सो बेसिकली हमने पहला तरीका देखा था अपना
सेट के थ्रू, फिर इनबिल्ट फंक्शन से। एंड अब क्या करना है, अब हमें देखना है एक खुद का हम फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, तो ठीक है, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। इस यूनिक ARR को हम रखते हैं यहीं पे। एंड अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेते हैं। ठीक है, लेट आई इक्वल्स टू 0, लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या है, उसकी लेंथ दे देगा हमारे एरे की। तो एज हमारा जो एरे है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो काउंट हमेशा एक कम आता है। ठीक है, तो बट लेंथ वो, जैसे अगर 5 एलिमेंट है तो 5 की लेंथ देगा, बट इंडेक्स के थ्रू देखे तो 4 तक ही होगा। तो हमें एक हमेशा कम रखना पड़ता है। या तो ARR डॉट लेंथ -1 कर दो यहाँ, और यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा दो। अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा रहे हो तो नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो अनडिफाइंड वैल्यू जाएगी एक, क्योंकि 5th इंडेक्स पे कुछ होगा नहीं। ठीक है, और अब एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि चेक करेगा इस डुप्लीकेट, इसे हम ले लेते हैं फॉल्स। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं, ये इसलिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब हम एक और फॉर लूप लेंगे। ठीक है, लेट j इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, j को ARR डॉट लेंथ और j प्लस प्लस, कहाँ है ये क्या, इफ ARR डॉट, मतलब ARR I इज इक्वल्स टू किसके, हमारा यूनिक एरे पर है यूनिक ARR कि जी की इक्वल है या नहीं। अगर है, ठीक है, तो इस डुप्लीकेट इज इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, और क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे इसे यहीं की। सो बेसिकली वो चेक कर रहा है हमारा जो ARR है, और जो हम यूनिक जो अपना क्रिएट कर रहे हैं एरे, उसमें वो वैल्यू है या नहीं। अगर है तो वो अंदर आएगा, इस डुप्लीकेट को ट्रू कर देगा, मतलब है वो वैल्यू, और ब्रेक कर देगा इस लूप को, जिससे वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जा सके। ठीक है, ये हुआ। एंड ये फॉर लूप यहाँ खत्म हुआ। इसे यहाँ देखते हैं, इफ इस डुप्लीकेट अगर नहीं मिला उसे कहीं, तो हम अपने यूनिक ARR डॉट पुश कर देंगे, किसे, ARR I को, और रिटर्न करा देंगे यहाँ किसे, यूनिक। आइए देखें, और इससे भी हमें आउटपुट मिल रहा है। सो हमने 3 तरीके देखे, सेट का यूज करा, इंक्लूड मेथड यूज करके करा जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, और एक नॉर्मल फॉर लूप से करा। इधर 2 फॉर लूप लगाए हमने। ठीक है, एंड उसके थ्रू किया। सो ये तीनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। अगर आपको इंटरव्यूअर आपका स्पेसिफाई नहीं कर रहा है किस तरीके से, तो जो भी आपको जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे कर दीजिए।